हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए अब इसके अंदर में क्या रहता है, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, इस पैंडेमिक में क्या करना है, आप लोगों ने खुद का ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। घर में अपनी मम्मी आती है, पापा आता है, भाई आता है, बहन भी आती है, इन सब का भी ख्याल रखिए और खुद का भी ख्याल रखिए। बी सेफ, ठीक है। तो चलिए, घर के ऊपर से एक बात यहाँ पे आई, हम सबकी जो मम्मी होती है ना, इस मम्मी एक बहुत ही प्यारी चीज बनाई है भगवान ने। मतलब बहुत ही अनोखा गिफ्ट हम लोग को क्या बड़ा किया है, यहाँ पे देखे रखा है। तो नहीं, इनकी बात हमेशा आपने याद रखना, ठीक है। जैसे कि अगर मम्मी का अगर ख्याल रखिए हमेशा, उसके बाद में उनके हर कोई बात माना कीजिए। तो चलिए एक काम करते हैं, क्यों ना अगर हम लोग अपने मम्मी के ऊपर एक शेर बना दे तो क्या बात रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज शेर रहेगा या आप सबकी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी के लिए, सबके रिलेटेड हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो देखिए शेर क्या रहेगा यहाँ पे। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और पूरे जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? माँ कहते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक अपन लोग यहाँ पे आगे में शुरू कर देते हैं। तो वह देखिए, लास्ट में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हमारा यहाँ पे डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स के अंदर में हम लोग ने यहाँ पे पढ़े थे पॉइंट डिफेक्ट, उसके बाद में लाइन डिफेक्ट, फिर हमने पढ़े थे वहां पे प्लेन डिफेक्ट। इन तीनों डिफेक्ट में से आप लोग को सिर्फ एक ही डिफेक्ट की स्टडी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। मैं देखिए पॉइंट डिफेक्ट के यहाँ पे तीन टाइप आते हैं। पहला जो आता है हम उसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा जो आता है हम उसे वहां पे बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। और तीसरा जो यहाँ पे आता है हम उसे बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। इन तीनों डिफेक्ट में से मैंने आपको लास्ट टाइम जो पढ़ाया था वो था स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अगर आपको पढ़ना है तो अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है सॉलिस्टेड, उसके अंदर में मैंने इससे पहले वाला डिफेक्ट वहां पे इसका वीडियो ऐड करके रखा है। तो चलिए अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने करना है, भूलना नहीं है इसे, ठीक है। तो चलिए आज का जो अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आगे में दो डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। एक रहने वाला अपना यहाँ पे इंप्योरिटी डिफेक्ट और दूसरा रहने वाला वहां पे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो आज का हम लोग यहाँ पे टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि रहेगा यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब बताइए व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्योरिटी डिफेक्ट, क्या आप लोग को आइडिया है इसकी? तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं। पर देखिए इम्प्योरिटी बाय डिफेक्ट यहाँ पे जो रहता है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि भाई देखिए जिस किसी डिफेक्ट के अंदर में, या फिर अगर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई जो भी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है, इसके अंदर में अगर कोई फॉरेनर अगर आइटम्स वहां पे आता है, फॉरेनर आइटम आ रहा है मतलब वहां पे क्या होगा कि फॉरेन से आ रहा है, क्या अमेरिका से भी आ रहा है, क्या नहीं। मतलब क्या रहता है, जो रेगुलर जो आइटम रहता है उसके अंदर में अगर कोई फॉरेन आइटम अगर वहां पे कोई आता है, मतलब अगर कोई डिफरेंट आइटम अगर वहां पे आके अगर वो जगह ऑक्युपाई करता है, उस समय वहां पे जो फॉल्ट तैयार होता है, उस समय जो वहां पे डिसऑर्डर तैयार होता है, उस समय जो वहां पे डिफेक्ट तैयार होता है, उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? इम्प्योरिटी डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई देखिए अगर हम लोग गोल्ड लेते हैं, भाई देखिए प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है। अगर आपने उसके अंदर में 2 कैरेट का अगर आपने कोई उसके अंदर में कॉपर वगैरह ऐड कर दिया, अगर आपने कोई अगर उसके अंदर में 2 कैरेट की कोई इम्प्योरिटी वहां पे ऐड कर दिया, अगर आपने कोई अदर आइटम वहां पे ऐड कर दिया, तो बताइए अब वो गोल्ड पूरा प्योर रहेगा क्या? नहीं, वो बनेगा वहां पे इम्प्योर, मतलब वो प्योर रहेगा नहीं। तो उस समय जो वहां पे डिफेक्ट आ रहा है हम उसे बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं। फिर भाई देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वहां पे, द डिफेक्ट इन विच द रेगुलर एटम इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रिप्लेसेस बाय और सब्स्टिट्यूटेड बाय, सही है। या फिर वहां पे क्या होगा, कोई फॉरेन आइटम क्या करेगा, उसके अंदर में जगह ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो उस समय जो वहां पे डिफेक्ट बनता है हम उसे बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हम लोग इसी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, द डिफेक्ट इन विच द foreign atoms are present in with regular atoms in the crystalline solid forming a defect are known as impurity defect, ऐसे भी बट हम लोग इसे बोल सकते हैं, सही है। तो भाई देखिए अभी इसके जो रहता है impurity defect, इसके ना यहाँ पे दो टाइप आते हैं। तो सबसे पहला वाला बेटा यहाँ पे जो टाइप आता है हम उसे यहाँ पे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल impurity defect। सब्स्टिट्यूशनल impurity defect ऐसे हम इसे बोलते हैं, सही है। और भाई देखिए दूसरा जो यहाँ पे टाइप आता है हम उसे यहाँ पे बोलते हैं इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं। तो भाई देखिए ये दो टाइप बड़े जो होते हैं, ये है यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बड़ा क्या आता है यहाँ पे दो टाइप। तो भाई चलिए अभी हम लोग यहाँ पे पहला पढ़ लेते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बताइए, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं। इसकी भी अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत आइडिया लेके रख देते हैं, है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं तो क्या थोड़ा अच्छा दिखता है।
अच्छे से रिप्रेजेंटेशन आने को ना हम लोग को। अब भाई देखिए अभी जो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल इंपीरियड डिफेक्ट बड़ा यहाँ पे आने वाला है। तो भाई देखिए वे जो रहता है व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशनल इंपीरियड डिफेक्ट, सिंपल है भाई। देखिए जिस किसी डिफेक्ट के अंदर में क्या होते हैं रेगुलर एटम ये रिप्लेस होते हैं फॉरेन एटम से, मतलब रेगुलर एटम को हम लोग होस्ट एटम भी बोलते हैं। तो बड़ा याद रखना जिस किसी डिफेक्ट के अंदर में क्या होता है रेगुलर एटम बड़ा ये रिप्लेस होते हैं, मतलब क्या है डिस्प्लेस बड़ा वहां पे होते हैं फॉरेन एटम से, अनदर एटम से, उस समय वहां पे जो डिफेक्ट तैयार होता है हम उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल इंपीरियड डिफेक्ट। डेफिनेशन क्या बनेगी, द डिफेक्ट इन विच द रेगुलर एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एटम्स फॉर्मिंग अ डिफेक्ट आर नोन एज सब्स्टिट्यूशनल इंपीरियड डिफेक्ट बड़ा ऐसे बोलते हैं। अब बड़ा देखिए जो डिफेक्ट होता है ना ये यहाँ पे दो तरीके से इसके एग्जांपल आपको बताता हूँ। पहला जो एग्जांपल इसका आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एलॉय, क्या बोलते हैं इसे हम लोग एलॉय ऐसे बोलते हैं। अब बड़ा देखिए एलॉय के बारे में बड़ा अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बड़ा देखिए पहला अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल में लिख देते हैं बड़ा हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे एलॉयज। बड़ा अगर एलॉय में अगर आप लोग एग्जांपल लेते हो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए ब्रास, तो बड़ा बताइए ब्रास किससे बनता है, ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से बड़ा बनता है। तो बड़ा देखिए कॉपर और बड़ा जिंक के अंदर में बड़ा यहाँ पे क्या रहता है कॉपर रहता है रेगुलर एटम और बड़ा जिंक वहां पे जो रहता है बनता है वहां पे फॉरेन एटम, मतलब ये क्या करेगा ये उसके अंदर में प्रेजेंट रहेगा, मतलब क्या करेगा रेगुलर जो कॉपर एटम है उसे क्या करेगा वहां पे रिप्लेस करेगा और उसकी जगह क्या करेगा खुद ऑक्यूपाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बड़ा अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसके डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं जैसे कि बड़ा देखिए ये बड़ा सबके सब अगर यहाँ पे हमने कॉपर बनाते चल रहा है इसके अंदर में बड़ा देखिए एक जो बड़ा यहाँ पे कॉपर ही आना था लेकिन बड़ा वहां पे उसकी जो जगह है वो ऑक्यूपाई किया वहां पे जिंक ने, बड़ा किसने किया बताइए जिंक ने बड़ा वहां पे जगह ऑक्यूपाई किया। फिर से बड़ा देखिए जब बड़ा बन रहा था बड़ा यहाँ पे अगेन बड़ा कॉपर आ रहा था तो बड़ा देखिए और एक कॉपर जहाँ पे कॉपर आना था उसकी जगह बड़ा भी यहाँ पे किसने ऑक्यूपाई किया बताइए जिंक ने कर दिया, सही है। तो बड़ा देखिए क्या हो रहा है अभी वहां पे क्रिस्टल सॉल्ट बड़ा यहाँ पे तैयार हो रहा है, ये सॉलिड बड़ा भी यहाँ पे तैयार होते समय बड़ा यहाँ पे क्या हुआ देखिए और एक जगह बड़ा क्या किया वहां पे बताइए जिंक ने वहां पे कॉपर की जगह ऑक्यूपाई कर लिया है, सही है। ये यहाँ पे आ रहा है और एक बड़ा अगर इसने यहाँ पे इसी जगह ऑक्यूपाई कर लिया तो बड़ा देखिए अब ये जो बड़ा कॉपर अभी ये प्योर कॉपर बचा क्या बड़ा यहाँ पे नहीं, अब बड़ा प्योर कॉपर है नहीं। रेगुलर एटम कौन थे बताइए बड़ा वहां पे कॉपर था, मतलब जैसे कि अगर हम लिख देते इसके अंदर में सीयू लिख देते सबके सब बड़ा बताइए कौन है यहाँ पे कॉपर है, दिख रहा है बड़ा आपको। और ये जो बड़ा भी आपको यहाँ पे कॉपर दिख रहा है इसके अंदर में क्या हुआ बड़ा बताइए अब जहां पे कॉपर आना था उस जगह पे बड़ा भी कौन आया बताइए वहां पे आ गया जिंक आ गया, सही है। तो जिंक ने क्या किया बताइए रेगुलर जो एटम यहाँ पे था कॉपर उसको क्या किया वहां पे जिंक ने रिप्लेस कर दिया, क्या किया बड़ा उसने बताइए वहां पे बड़ा रिप्लेस कर दिया। तो भाई देखिए इसलिए यहाँ पे जो डिफेक्ट बनता है ये बनता है सब्स्टिट्यूशनल इंपीरियड डिफेक्ट बनता है, क्या बनता है सब्स्टिट्यूशनल इंपीरियड डिफेक्ट। भाई इसी को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं ब्रास ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बड़ा बताइए ब्रास ऐसे बोलते हैं। तो बड़ा देखिए एक एग्जांपल आता है, हाँ तो बड़ा अभी दूसरा जो एग्जांपल यहाँ पे आएगा वो रहने वाला हमारा यहाँ पे वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट आयंस। बड़ा देखिए एलियोवैलेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, एलियोवैलेंट का मीनिंग यहाँ पे होता है कि जैसे कि कोई रेगुलर अगर वहां पे आयन है तो उसके जगह पे अगर वहां पे कोई दूसरा अगर आयन वहां पे आ रहा है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी डिफरेंट रहेगी, मतलब इसके जैसे रहेगी नहीं, तो देखिए उस आयन को हम लोग बोलते हैं वहां पे एलियोवैलेंट आयन ऐसे बोलते हैं। तो अगर बड़ा अगर यहाँ पे NaCl मतलब जो होता है सोडियम क्लोराइड अगर इसका क्रिस्टलाइजेशन जब हो रहा है उसी समय अगर हम लोगों ने उसके अंदर में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को अगर हमने वहां पे ऐड किया, मतलब किसे ऐड किया बताइए अगर हमने SrCl2 को बड़ा वहां पे ऐड किया तो भाई देखिए वहां पे होगा क्या। अब बड़ा अगर आप लोग देखते हो तो बड़ा हमेशा याद रखना वहां पे सोडियम जो होता है सोडियम ऑलवेज कैरीज सिंगल पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रोंशियम जो होता है उसके ऊपर आता है Sr2+ चार्ज। तो भाई देखिए दोनों की ऑक्सीजन स्टेट जो यहाँ पे होती है क्या बताइए वहां पे डिफरेंट है, ये बेटा सेम नहीं है, सेम है क्या बेटा वहां पे नहीं। तो बड़ा देखिए अगर हमारा यहाँ पे NaCl का बड़ा फॉर्मेशन वहां पे शुरू हुआ जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बड़ा अगर हमने लिख दिया वहां पे Na+ यहाँ पे आ गया, सही है। बड़ा दूसरा बड़ा वहां पे कौन आएगा बताइए बड़ा दूसरा बड़ा वहां पे आएगा Cl- ये आ गया बड़ा भी वहां पे Cl- बड़ा वहां पे आएगा, है ना। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर में क्या रहेंगे Na+ रहेंगे और क्या रहेंगे Cl-। फिर से बड़ा वहां पे कौन आएगा Na+ वहां पे आएगा, फिर बड़ा वहां पे कौन आएगा बताइए फिर से वहां पे आएगा Cl- बड़ा वहां पे आ गया बड़ा वहां पे। नेक्स्ट बड़ा देखिए फिर बड़ा वहां पे अब यहाँ पे आ गया नहीं, अगर इसके नीचे देखो तो यहाँ पे कौन आएगा बताइए Cl- बड़ा यहाँ पे आ रहा है। जब आपने ऐड किया उसके अंदर में SrCl2 बड़ा अगर हमने अगर उसके अंदर में ऐड किया है SrCl2 को अगर आपने ऐड किया है तो Sr2 जो रहता है इसकी है ऑक्सीजन स्टेट कितने बताइए 2+ है, सोडियम की कितनी बताइए सिंगल+ है। तो Sr2+ जब इसके अंदर में आएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा ये दो Na+ आयन को क्या करेगा वहां पे रिप्लेस करने वाला
वाला है। मतलब 2 Na+ आयन की जगह क्या करेगा, खुद ऑक्यूपाई करेगा। 2 Na+ में से एक Na+ की जगह वो खुद ऑक्यूपाई करेगा और दूसरे Na+ की जगह बड़ा वहां पे क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी, मतलब वहां पे वो आने वाला नहीं है। यहाँ पे आएगा Sr2+, क्या बताइए, Sr2+ बड़ा यहाँ पे आया। फिर से अब यहाँ पे कौन आएगा बताइए, Cl- यहाँ पे आया। और बड़ा यहाँ पे कौन आया बताइए, Na+ बड़ा यहाँ पे आ गया। सही है। अब बड़ा यहाँ पे क्या आएगा फिर से बताइए, ये आ गया वहां पे Na+, इधर कौन आएगा बताइए, यहाँ पे आएगा Cl- बड़ा यहाँ पे आया। फिर से अब बड़ा देखो यहाँ पे क्या रहेगा बताइए, यहाँ पे भी Na+ था, यहाँ पे बड़ा कौन आने वाला था, Na+। लेकिन Sr2+ ने क्या किया, 2 Na+ को वहां पे से हटा दिया, खुद तो जगह ऑक्यूपाई करना है इसलिए। तो 2 Na+ जगह पे एक Na+ की जगह क्या किया, Sr2+ ने बड़ा वहां पे क्या किया, ऑक्यूपाई किया। इसलिए अब यहाँ पे जो Na2+ है वहां पे अब Na+ जो है बड़ा वहां पे Na+ आएगा क्या, नहीं, मतलब एक जगह क्या किया, Na+ की Sr2+ ने ऑक्यूपाई किया और दूसरी Na+ की जगह बड़ा वहां पे क्या रहने वाली है, एम्प्टी रहने वाली है। अब मतलब वहां पे आने वाला नहीं है। अब फिर से यहाँ पे क्या आएगा, Cl-। थोड़ा देखिए नीचे में फिर से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया Cl- आया, यहाँ पे आएगा Na+ आया है। सही है। और बड़ा फिर से यहाँ पे क्या आएगा बताइए, बड़ा यहाँ पे आएगा Cl- आएगा और यहाँ पे क्या है बताइए, यहाँ पे आया है आपका Na+। तो बड़ा देखिए अब बड़ा यहाँ पे जो बड़ा जो वैकेंसी जो आपको दिख रही है, ये वैकेंसी वहां पे वैकेंसी ऑफ Na+ आयन, समझ में आई क्या, मतलब बड़ा ये क्या हो गया, वहां पे वैकेंसी तैयार होगी। तो भाई देखिए ये जो बड़ा वहां पे रहता है एग्जांपल, ये बनता है एलियोवैलेंट, मतलब वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट आयन। एलियोवैलेंट आयन याद रहेगा। एलियोवैलेंट का मीनिंग क्या होता है कि रेगुलर जो आयन है उसके जगह पे हम लोग दूसरा कोई अगर आयन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और उस आयन की ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगी, रेगुलर आयन से क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेगी, याद रहेगा वहां पे। तो बड़ा ये जो है ये बनता है वहां पे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, बड़ा यहाँ पे क्या होता है, बनता है, याद रहेगा। देखिए बहुत ही इजी है। अब बड़ा इसके बाद में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो रहने वाला हमारा यहाँ पे इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देन व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इसका मीनिंग यहाँ पे क्या रहता है, सिंपल सा है। बड़ा अगर हमने यहाँ पे सपोज अगर बड़ा हमने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का अगर एग्जांपल लेते हैं, स्टेनलेस स्टील बड़ा बताइए किससे बनता है, आयरन से बड़ा बनता है, कार्बन से बड़ा वहां पे बनता है। इसके अलावा इसके अंदर में बहुत सारे बड़े एलिमेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे के पूरे बड़ा भी हम लोग यहाँ पे आयरन के एटम से अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि बड़ा देखिए हमने ले लिया वहां पे आयरन, ये हो गया 1 2 3 4, इस तरीके से अभी हमने क्या किया, इसे अरेंज कर लिया। अब बराबर ध्यान देना आपने क्या करना है, ये बड़ा यहाँ पे प्योर आयरन है, क्या बड़ा बताइए, यहाँ पे ये प्योर आयरन बड़ा हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। जिसके अंदर में बड़ा बड़ा देखिए सभी क्या है, यहाँ पे Fe के आइटम्स है, मतलब आयरन के क्या बताइए वहां पे एटम्स है। आइटम नहीं बोलना है बड़ा, क्या बोलना है इसे, एटम्स ऐसे बोलना है ना। ये सभी बड़ा यहाँ पे क्या है, आयरन के बड़ा यहाँ पे एटम आते हैं। सही है। अब बड़ा देखिए इसके अंदर में बड़ा देखिए कार्बन नाम की जब हम लोग इंप्योरिटी ऐड करते थे, इंप्योरिटी क्या करती है यहाँ पे, इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह ऑक्यूपाई करती है। अब इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह कौन सी बताइए, ये वाला हो जाता है बड़ा यहाँ पे जो जगह जो आपको दिख रही है इसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। मतलब बड़ा कार्बन क्या करेगा बड़ा भी यहाँ पे इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। ये आ गया कार्बन, ये सब के सब जगह पे बड़ा यहाँ पे कौन आ रहा है, कार्बन बड़ा यहाँ पे आ रहा है। मतलब क्या होगा, जिस किसी डिफेक्ट के अंदर में इंप्योरिटी क्या करती है, इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्यूपाई करती है, उस समय जो डिफेक्ट बनता है हम उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, ऐसे बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है ना। जैसे कि सबके सब बड़ा यहाँ पे क्या बनेंगे, कार्बन बनेंगे, क्या बनेंगे, सबके सब कार्बन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन क्या बनेगी बताइए इसकी, यहाँ पे द डिफेक्ट्स इन व्हिच द इंप्योरिटी ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन, मतलब क्या करता है जिस किसी डिफेक्ट के अंदर में इंप्योरिटी इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्यूपाई करता है, हम उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट है। देखिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे है और बहुत ही इजी बड़ा यहाँ पे बनता है। तो ये जो बना है ये है आपका स्टेनलेस स्टील, क्या बड़ा बनता है बताइए, स्टेनलेस स्टील है। सही है। हाँ तो बड़ा अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो रहेगा डिफेक्ट का बड़ा यहाँ पे लास्ट टाइप आता है, जिससे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब भाई देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बड़ा जो रहता है पॉइंट डिफेक्ट, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है आप लोग को मैं यहाँ पे बता दूं। देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग होता है ऐसा डिफेक्ट जिस डिफेक्ट के अंदर में कैटायन और आयन का जो रेशो रहता है, ये रेशो उसका जो केमिकल फॉर्मूला रहता है कंपाउंड का उससे डिफरेंट बनता है, उस समय उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, बड़ा ऐसे बोलते हैं। अब इसकी अगर आपको डेफिनेशन बनाना तो आप लोग कैसे बनाओगे बताइए, यहाँ पे द डिफेक्ट इन विच द रेशो ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस टू एनायंस बिकम डिफरेंट
which is indicated by its chemical formula are known as non-stoichiometric point defect। मैं देखिए ये जो डिफेक्ट रहता है इसके अंदर में कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री बेटा क्या होती है, चेंज होती है। स्टोइकियोमेट्री भले ही चेंज हो लेकिन उसका केमिकल स्ट्रक्चर कभी भी चेंज होता नहीं है। तो भाई देखिए ये जो डिफेक्ट रहता है यहाँ पे दो टाइप बड़ा यहाँ पे शो करता है। पहला जो रहता है हम उसे बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो भाई दूसरा यहाँ पे जो आता है हम उसे बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देन व्हाट डू यू मीन बाय मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट? अब बड़ा इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, भाई देखिए ये जो डिफेक्ट रहेगा ये डिफेक्ट से वही मेटल के कंपाउंड शो करेगा जिस कंपाउंड के अंदर में जो मेटल रहता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। देन व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? भाई देखिए इसका मीनिंग बड़ा यहाँ पे होता है ऐसे मेटल जो 2+, 3+, 1 सिंगल प्लस है ना, 4+, ऐसी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए एग्जांपल में अगर आप लोग को देखना है, जैसे कि भाई देखिए अगर एक मेटल का कंपाउंड है जो कि बड़ा किससे बना बताइए, अगर बड़ा वो बना हुआ वहां पे कैटायन और बड़ा अगर एनायन से बना हुआ है, अगर एक बड़ा वहां पे कैटायन एब्सेंट है तो बड़ा उस कैटायन की जो वैकेंसी वहां पे तैयार होगी, मतलब क्या रहेगा, जैसे कि अगर बड़ा वहां पे M2+ अगर एब्सेंट है, सही है बड़ा वहां पे, मतलब उसके अंदर में क्या 2 पॉजिटिव चार्जेस क्या है, कम है, और नेगेटिव चार्ज बड़ा वहां पे क्या हो गया, ज्यादा। तो भाई इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो मेटल है, मतलब सेम जो मेटल का जो आयन रहेगा लेकिन उसकी ऑक्सीजन स्टेट बड़ा वहां पे क्या रहेगी, हायर रहेगी। मतलब जैसे कि अगर हमने वहां पे M3+ ले लिया तो बड़ा 2 M3+ क्या करेंगे बड़ा अभी वहां पे उस सिंगल जो वहां पे एब्सेंट है कैटायन उस मतलब उसको वहां पे वो जगह ऑक्यूपाई भी करेंगे और नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, बैलेंस भी करेंगे। चलिए एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल बड़ा अगर हमने यहाँ पे NiO का एग्जांपल लिया है निकल ऑक्साइड का, भाई देखिए निकल ना यहाँ पे 2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, एक शो करेगा Ni2+ और बड़ा एक शो करेगा वो Ni3+। तो भाई देखिए अगर हमने यहाँ पे जनरल अगर हमने यहाँ पे एक डायग्राम बड़ा इसे बना लिया, अगर आप लोग का ध्यान यहाँ पे बराबर रहता है तो बड़ा अगर हम लोग छोटी सी डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, आपने बराबर ध्यान देना है। और ये बहुत ही सिंपल फंडा है, ज्यादा हार्ड नहीं है, दिख रहा पड़ा यहाँ पे आपको, ऐसे हमने क्या किया यहाँ पे इसके डायग्राम बना लिए है, ठीक है। अब देखो बड़ा इसके अंदर में क्या है, जैसे कि बड़ा अगर यहाँ पे आया है Ni2+ बड़ा अगर यहाँ पे आया अल्टरनेट, अगर हमने यहाँ पे Ni2+ को दे दिया, फिर यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे आएगा O2- बड़ा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी क्या आया O2- बड़ा यहाँ पे आया। अब बड़ा अगर यहाँ पे जो है यहाँ पे कौन आएगा बताइए, Ni2+ के नीचे फिर से कौन आएगा, O2- आएगा। अब बड़ा देखिए अगर यहाँ का बड़ा अगर हमने यहाँ पे जैसे कि बड़ा अगर आप लोग को दिखा, चलो यहाँ का जान दो, बड़ा अगर हमने यहाँ पे जो Ni2+ बड़ा जो आने वाला था अगर ये यहाँ पे एब्सेंट है, ये बड़ा यहाँ पे क्या बताइए बड़ा अगर यहाँ पे एब्सेंट है मतलब यहाँ पे कौन चाहिए था, Ni2+ चाहिए था, ये आप लोग ने याद रखना, यहाँ पे आएगा Na2+, ये यहाँ से एब्सेंट हो गया, क्या हो गया बताइए, एब्सेंट हो गया Na2+, सही है। तो बड़ा जो बड़ा यहाँ पे Na2+ आने वाला था, मतलब यहाँ से Na2+ एब्सेंट है तो बड़ा 2+ चार्ज क्या बताइए, कम है। तो बड़ा देखिए फिर यहाँ पे क्या होगा बड़ा, यहाँ पे एक आएगा Ni3+, सही है, और बड़ा दूसरा बड़ा इसके नीचे क्या आएगा O2-, बड़ा यहाँ पे क्या आएगा Na2+, फिर से बड़ा यहाँ पे क्या आएगा O2-, यहाँ पे आएगा Na2+। तो बड़ा यहाँ पे अगर हमने ले लिया Ni3+, बड़ा हमने यहाँ पे क्या लिया बताइए, अगर बड़ा हमने यहाँ पे ले लिया Ni3+ ले लिया, चलो बड़ा यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग O2-, यहाँ पे भी कौन है बताइए, O2- है बड़ा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कौन है बताइए बड़ा, यहाँ पे आया Ni2+ आके, है ना, यहाँ पे आया O2-, यहाँ पे भी आएगा O2-, बड़ा यहाँ पे आ गया Na2+। अब बड़ा इस डिफेक्ट के अंदर में बड़ा अगर अभी आप लोग यहाँ पे बराबर देखते हो तो यहाँ पे था Na2+, यहाँ पे O2-, फिर से आया Na2+, बड़ा यहाँ पे क्या O2- है, ये O2- है, सॉरी गलती से हो गया, ये है O2- है बड़ा यहाँ पे, ये बड़ा फिर से यहाँ पे भी क्या है माइनस है, ये भी गलती से हो गया, है ना, O2 क्या बड़ा बताइए, माइनस है। अब बड़ा देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे आया O2- बड़ा, यहाँ पे आने वाला था Na2+, लेकिन बड़ा यहाँ पे Na2+ आया क्या, नहीं, तो Na2+ एब्सेंट हो गया, मतलब यहाँ पे बड़ा जो वैकेंसी बनी बड़ा यहाँ पे क्या बनेगी बताइए, बड़ा यहाँ पे एक वैकेंसी बन जाएगी, सही है, Na2+ की बड़ा वैकेंसी है, लेकिन 2+ चार्ज क्या बताइए इसके अंदर में कम है, तो ये 2+ चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आएंगे इस Na2+ से जिसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, ज्यादा है, जैसे कि ये बनेगा Na3+। तो बड़ा यहाँ पे 2 Na3+ क्या करेंगे बताइए, इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। 2 Na3+ ने क्या
किया बताइए बड़ा भाई, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस किया। कैसे बैलेंस किया? इस यहाँ से 1 प्लस ले लो, यहाँ से 1 प्लस ले लो, कितना हो गया बताइए 2 प्लस। तो यहाँ पे फिर से क्या आ रहता है बताइए, Na2 प्लस आ रहता है। मतलब अब ये क्या हो गया बताइए, ये पूरा का पूरा बड़ा भैया बन गया यहाँ पे बैलेंस। तो ये जो बड़ा यहाँ पे डिफेक्ट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और बड़ा ये जो डिफेक्ट बड़ा यहाँ पे रहता है इसके अंदर में जो रेशो बड़ा जो बनता है, रेशो बड़ा यहाँ पे बनता है, ये जो इसका जो रेशो बनेगा ना, रेशो यहाँ पे रहेगा Ni 0.97 to O 1.0। ये क्या बनेगा, इसका रेशो बनेगा। तो ये बनता है यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का बड़ा यहाँ पे क्या बनता है, एग्जांपल बनता है। देखिए बहुत ही इजी बड़ा यहाँ पे आता है। हाँ बेटा, अभी जो यहाँ पे आता है उसे बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बड़ा देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर में बड़ा यहाँ पे क्या रहता है, ये भी ना बड़ा यहाँ पे 2 टाइप से होता है। पहला बड़ा यहाँ पे जो आता है उसे बोलते हैं न्यूट्रल एटम और एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन एट इंटरस्टिशियल साइड। तो दूसरा वहां पे जो आता है उसे बोलते हैं बाय एनायन वैकेंसी, या फिर उसे बोलते हैं कलर, या फिर हम उसे बोलते हैं एब्सेंटर। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहला देखते हैं न्यूट्रल एटम और एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन एट इंटरस्टिशियल साइड। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इस तरीके से ड्रॉ किया, ये बड़ा हमने क्या किया यहाँ पे बताइए, बड़ा ड्रॉ कर लिया। अब बड़ा देखो इसके अंदर में बड़ा यहाँ पे क्या है, इसके अंदर में बड़ा यहाँ पे सपोज जैसे कि ये है Zn2 प्लस प्रेजेंट है, देन बड़ा यहाँ पे क्या है O2 माइनस, Zn2 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, ये Zn2 प्लस। बड़ा ये हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड का। बड़ा किसका एग्जांपल है बड़ा बताइए, है जिंक ऑक्साइड का बड़ा यहाँ पे एग्जांपल। अब बड़ा देखिए जिंक ऑक्साइड बड़ा किससे बनता है बताइए, बड़ा ये बनता है वहां पे Zn2 प्लस, और बड़ा बनता है वहां पे O2 माइनस से। बड़ा किससे बनता है Zn2 प्लस, और बड़ा बनता है यहाँ पे O2 माइनस से, बड़ा यहाँ पे बनता है। अब बड़ा देखिए इसके अंदर में बड़ा एक एक्स्ट्रा का बड़ा जो रहेगा न्यूट्रल जिंक का बड़ा जो आइटम वहां पे रहेगा, वो क्या करेगा वहां पे इस इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्युपाई कर लेगा। फिर लगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा Zn एटम, और बड़ा ये है यहाँ पे न्यूट्रल। कैसा बड़ा ये बड़ा ये न्यूट्रल है, जिससे बड़ा वहां पे क्या किया इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्युपाई किया। ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल बड़ा वहां पे क्या जिंक एटम ने इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को क्या किया है, ऑक्युपाई किया। मैं देखिए यही ना बड़ा और एक तरीके से बड़ा यहाँ पे होगा। अब बड़ा देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे और एक डायग्राम बड़ा अगर हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, इससे 1 ये 2 3 है, 1 2 और ये हो गया 3, 1 2 और ये हो गया वहां पे 3। इस तरीके से क्या किया, इसे हमने यहाँ पे बना लिया। अब बड़ा बराबर व्यंजन है यहाँ पे, और एक बार हमने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर बड़ा आपने ये जो जिंक ऑक्साइड बड़ा यहाँ पे जो बना हुआ है, जैसे यहाँ पे लिख देते हम लोग पहले, जैसे करके लिख दिया हमने यहाँ पे Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस यहाँ पे क्या आया O2 माइनस, ये आया Zn2 प्लस, यहाँ पे आएगा O2 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा Zn2 प्लस, यहाँ पे आएगा O2 माइनस, Zn2 प्लस, यहाँ पे आएगा O2 माइनस, ये आया Zn2 प्लस, और यहाँ पे क्या है O2 माइनस आया। अब अगर हमने इस जिंक ऑक्साइड को अगर आप लोग यहाँ पे करते हो हीट, जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये लिखा हमने ZnO, इसे अगर हमने किया यहाँ पे हीट, तो आपको मिलेगा यहाँ पे Zn2 प्लस प्लस, आपको मिलेगा यहाँ पे हाफ O2 प्लस, आपको मिलेगा यहाँ पे ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। तो भाई देखिए एक जो बनता है बड़ा वहां पे Zn2 प्लस, बड़ा एक जो रहेगा वहां पे आयन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज वाला बड़ा जो है ना, वो भी क्या करेगा वहां पे इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्युपाई करेगा। और बड़ा ये जो एक्स्ट्रा के जो 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग को बड़ा मिल रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बड़ा क्या होते हैं डिफ्यूज होते हैं। बड़ा ये भी क्या करते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्युपाई कर लेते हैं। और बड़ा फिर यहाँ पे बड़ा जो डिफेक्ट बनता है वो बनता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या बनता है, मेटल एक्सेस बड़ा डिफेक्ट। पर देखिए इन दोनों बड़ा केसेस में क्या रहता है, जिंक ऑक्साइड बड़ा जो रहता है उसका रेशो हमेशा ये रहेगा Zn1 प्लस x, बड़ा यहाँ पे रहेगा O 1.0, बड़ा क्या बनेगा इसका हमेशा रेशो बनेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे आता है। हाँ तो बड़ा अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो है बड़ा यहाँ पे लास्ट का टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं एनायन वैकेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं कलर और एब्सेंटर बड़ा ऐसे बोलते हैं। मैं देखिए इस टाइप के बड़ा जो डिफेक्ट रहता है ना, इस डिफेक्ट के अंदर में क्या होता है, जो कलरलेस क्रिस्टल बड़ा जो रहता है ना, उनको भी वहां पे क्या होता है कलर बड़ा यहाँ पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बड़ा जो रहता है क्रिस्टल, अगर इसे आप लोग हिट कर रहे हो सोडियम वेपर्स के एटमोस्फियर में, तो बड़ा सोडियम जो रहेगा ना बड़ा वो क्या करेगा, जो क्रिस्टल है यहाँ पे किसका, सोडियम क्लोराइड का, उसके सरफेस के ऊपर की जगह को बड़ा क्या करेगा
ऑक्यूपाई करेगा। अब बड़ा जैसे बड़ा सरफेस के ऊपर के बड़ा जगह के ऊपर वहां पे कौन है बताइए बड़ा, अगर वहां पे सोडियम एटम आते हैं तो बड़ा इसके अंदर में जो Cl माइनस बड़ा जो रहेंगे, क्योंकि हम लोग NaCl क्रिस्टल को बड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे हीट कर रहे हैं, तो बड़ा Cl माइनस बड़ा जो वहां पे आयन रहेगा बड़ा ये भी बड़ा क्या होगा सरफेस के ऊपर बड़ा आके क्या होगा उस Na जो है वहां पे मतलब सोडियम एटम जो है उसके साथ बड़ा वहां पे कंबाइन होकर वो बनाएगा वहां पे NaCl। फॉर एग्जांपल मैं देखिए अगर हमने यहाँ पे लिखा है जैसे कि बड़ा सरफेस के ऊपर कौन आया बताइए बड़ा, वहां पे सोडियम आया और बड़ा क्रिस्टल के अंदर से वहां से बड़ा बाहर में क्या आया Cl माइनस, ये दोनों बड़ा अगर यहाँ पे कंबाइन हो गए तो आपको यहाँ पे मिलेगा NaCl प्लस बड़ा क्या करेगा सोडियम अपने पास का एक इलेक्ट्रॉन वहां पे लॉस करेगा। और बड़ा ए जो रहेगा एक्सेस ऑफ बड़ा इलेक्ट्रॉन ए भी डिफ्यूज होके क्या करेगा Cl माइनस ने बड़ा जो जगह वहां पे वैकेंट छोड़ी है मतलब जहां पे से Cl माइनस आयन बाहर निकला है उस जगह को बड़ा क्या करेगा ऑक्यूपाई करेगा। और जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होगा बड़ा वहां पे समझ में आएगा उस वैकेंट स्पेस पे जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा ऑक्यूपाई होगा, जो वैकेंट स्पेस Cl माइनस आयन की वजह से बनी हुई है उस समय हम उसे बोलते हैं एफ सेंटर, उस समय हम उसे बड़ा क्या बोलते हैं एफ सेंटर, जिसके अंदर में वहां पे क्या होता है जो NaCl जो क्रिस्टल है ना उससे बड़ा कलर मिलता है जो कि बनता है येलो कलर का, बड़ा क्या बनता है येलो कलर का। अब बड़ा देखिए और उसके अंदर में बड़ा वहां पे रेशो वहां पे बनता है जैसे बड़ा ये बनता है वहां पे Na1+X, बड़ा यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा Cl 1.0, क्या आएगा बड़ा Cl 1.0। अब अगर आप बड़ा इसके डायग्राम बनाने के लिए बोलते हो तो देखिए डायग्राम यहाँ पे किस तरीके से बनेगी, अगर बड़ा फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमने ऐसे सर्कल्स बना लिए, ये बड़ा यहाँ पे हमने क्या बना लिए सर्कल्स बड़ा यहाँ पे बना लिए, और अगर बड़ा देखिए यहाँ पे है Na प्लस है बड़ा, यहाँ पे कौन है Cl माइनस, यहाँ पे भी कौन है Na प्लस, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे आया Na प्लस, बड़ा यहाँ पे कौन आया Cl माइनस, फिर से बड़ा यहाँ पे क्या आया Na प्लस, बड़ा यहाँ पे कौन आया यहाँ पे आया Cl माइनस, यहाँ पे आया Na प्लस, बड़ा यहाँ पे आया Cl माइनस, सही है। अब बड़ा देखिए फिर से बड़ा यहाँ पे कौन आया यहाँ पे आएगा Na प्लस, यहाँ पे कौन आया बड़ा बताइए Cl माइनस, यहाँ पे कौन है बड़ा बताइए Na प्लस, सही है। अब बड़ा यहाँ पे बड़ा जो Cl माइनस आने वाला था बड़ा Cl माइनस बड़ा क्या हुआ सरफेस के ऊपर आ गया, Cl माइनस बड़ा जब ऊपर आया तो बड़ा वो क्या हुआ बताइए Na के साथ रिएक्ट होकर उसने क्या बना NaCl, और बड़ा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा क्या हो गया बाहर निकल गया। अब बड़ा ए जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा क्या होगा डिफ्यूज होकर बड़ा क्या करेगा जहां पे Cl माइनस आना था आयन आना था वहां पे क्या करेगा जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब इसलिए मैं थोड़ा हाईलाइट बड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ जैसे कि बड़ा देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे कौन है बड़ा बताइए यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, बड़ा फिर से बड़ा यहाँ पे कौन आएगा बताइए Na प्लस, यहाँ पे कौन आएगा Cl माइनस, ये आया Na प्लस, ये आया Cl माइनस, यहाँ पे आया Na प्लस, ये आया यहाँ पे Cl माइनस। तो बड़ा देखिए Cl माइनस मतलब बड़ा एनन की वैकेंसी मतलब एनन की बड़ा जो वैकेंट स्पेस है उससे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा उस जगह को ऑक्यूपाई बड़ा वहां पे करता है, समझ में आया कि इस जगह को बड़ा क्या किया इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया एनन की वैकेंसी को, उस समय बड़ा वहां पे जो बनता है हम उसे बोलते हैं एफ सेंटर, हम इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे एफ सेंटर बड़ा इसे बोलते हैं, याद रहेगा बड़ा यहाँ पे इसके वजह से NaCl बड़ा जो रहेगा ना उसका कलर बड़ा वहां पे क्या बनता है येलो कलर, बड़ा क्या बनता है येलो। तो मैं देखिए बहुत ही सिंपल बड़ा यहाँ पे टॉपिक था और बड़ा ये आज के लेक्चर में बड़ा यहाँ पे क्या हुआ पूरा का पूरा डिफरेंट बड़ा भी यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। इसका स्टडी कीजिए और ख्याल रखिए खुद का। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने किया नहीं है तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय।